ओके तो भाई रिसेंटली मैंने एक ऐसी मूवी देखा है जिसकी कॉन्सेप्ट देखने के बाद आप ऐसे रिएक्ट करोगे। I love you. मैं बात कर रहा हूँ सर्वम माया के बारे में। तो देखो भाई, इस मूवी को देखने के बाद आई रियलाइज कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में और भी बात करने का मन करता है। बिना टाइम वेस्ट के आइए इस मूवी की कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बातें करते हैं। तो सारे वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो देखो भाई, मूवी की कहानी प्रवेंदु नाम के एक लड़के के ऊपर फोकस करता है जो कि एक ट्रेडिशनल ब्राह्मण फ्रिस्ट फैमिली से बिलोंग करता है। बट इस बंदे का एक अलग पैशन होता है, एक एथिस्ट गिटारिस्ट बनना। जब प्रवेंदु को एक कॉन्सर्ट के लिए यूरोप जाना पड़ता है तो वहीं उसका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो जाता है और वो हार मानकर अपने घर पलक्कड़ वापस आ जाता है, जहाँ वो अपने कजन रुपेश के साथ मिलकर छोटे मोटे पूजा के साथ साथ एक्सोर्सिज्म जैसे कि भूत भगाने का काम करने लगता है। बट प्रवेंदु इस काम को सीरियसली नहीं बल्कि पैसे कमाने की पीओवी से करता है, क्योंकि वो एक्चुअल में भगवान को मानता ही नहीं है। जहाँ एक दिन उसे एक एडवोकेट की घर उसके बेटे को एक्सोर्सिज्म करने का मौका मिलता है, क्योंकि एडवोकेट की बेटे को एक लड़की दिखाई देती है जिसे सिर्फ वो ही देख सकता है। जहाँ प्रवेंदु उसकी कजन की दी हुई मंत्रों से एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट करता है और उसी वक्त हम सबको लगता है कि रिचुअल सक्सेसफुल रहा। बट ट्विस्ट अब आता है जब प्रवेंदु को वही लड़की फिर से दिखाई देती है जो वो एडवोकेट की बेटे को दिखाई दे रही थी। अब मजे की बात तो यह कि ये जो लड़की है वो धीरे धीरे इंसानों जैसे हरकत करने लगती है, जैसे कि प्रवेंदु का सामान लेना, ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करना और उसके आसपास के माहौल में इंटरफेयर करना। जहाँ स्टार्टिंग में तो प्रवेंदु उससे थोड़ी बहुत डरने लगता है, बट धीरे धीरे उसकी इंसानी हरकत देखने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। और वहीं हमें इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि इस लड़की को अपनी पहचान या पास्ट को लेकर कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है और वो कैसे मरी। तो वहीं प्रवेंदु उसका नाम प्यार से देलुलु रख देता है। तो देखो भाई, यहाँ एक डिटेल है, क्योंकि देलुलु वर्ड का एक्चुअल मतलब है डिल्यूजन, जो आजकल के इंटरनेट पर खास करके जेंजी और इंस्टाग्राम टिकटॉक पर एक स्लैंग की तरह यूज होता है। लेकिन इस मूवी की कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो वर्ड है इसका एक डीप मीनिंग है। जैसे कि सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं डेल्यूलू इज द सोल्यूलू, यानी डिल्यूजन इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब यह है कि अगर असलियत दुख भरी है तो थोड़ा पागलपन या इमेजिनेशन में जीना ही स्ट्रेस का सॉल्यूशन है। जैसे कि मूवी में प्रवेंदु की लाइफ बिखरी हुई थी, जैसे कि करियर नहीं चल रहा, वीजा रिजेक्ट हो रहा है, इवन उसकी घर में भी कलेश था। ऐसे में डेल्यूलू का उसकी लाइफ में आना उसके लिए एक एस्केप या वहाँ से बच निकालने का एक रास्ता था। इवन अगर आप इसे साइकोलॉजी की कॉन्सेप्ट से देखें, साइकोलॉजी में जब कोई इंसान बड़े सदमे या ट्रॉमा से गुजरता है, जैसे कि प्रवेंदु अपनी मम्मी को लेकर गुजर रहा था, तो उसका दिमाग कभी कभी हेलुसिनेशन या इमेजिनरी कैरेक्टर क्रिएट करता है। ये दिमाग का एक तरीका है जहाँ इंसान अकेला महसूस ना करे। जहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो मूवी में डेल्यूलू प्रवेंदु से वो बातें करता है जो शायद खुद को बोलना चाहता था, जैसे कि अपनी म्यूजिक पे फोकस करना या अपने पापा से बात करना। इवन आप इस कॉन्सेप्ट को मैनिफेस्टेशन की पीओवी से भी देख सकते हो। तो यही सारी चीजें इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेल्यूलू प्रवेंदु को गिटार बजाने में हेल्प करती है, जो एक्चुअल में इस मूवी का एक ब्यूटीफुल पार्ट था। और इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि प्रवेंदु किससे अकेले में बात कर रहा है। इवन इस मूवमेंट पे डेल्यूलू प्रवेंदु को फोर्स भी करता है कि वो अपने पापा के साथ बात करे, जिसने उसने सालों से ढंग से बात नहीं की थी। तो देखो भाई, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी हमें एक ब्यूटीफुल डिटेल दिखने को मिल जाते हैं, एक फादर सन का कनेक्शन और एक प्रेजेंस। जैसे कि प्रवेंदु की पिता जो कि एक ट्रेडिशनल प्रिस्ट थे, वो एक बार कहते हैं कि वो अपनी वाइफ यानी प्रवेंदु की माँ की प्रेजेंस उन्हें फील होता है जब वो उनके पुराने सामान को हाथ लगाते हैं। तो यहाँ एक डिटेल है, जैसे कि प्रवेंदु की पिता के लिए उनकी माँ एक फीलिंग है, वैसे ही प्रवेंदु के लिए डेल्यूलू एक फीलिंग है, जहाँ दोनों अपने दुख को हैंडल करने के लिए ऐसे सहारे ढूंढ रहे हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रवेंदु को मुंबई में एक म्यूजिक के लिए गिटार प्ले करने के लिए मौका मिलता है, जहाँ वो डेल्यूलू के साथ मुंबई जाता है। और इसी बीच प्रवेंदु की दोस्ती हो जाती है साध्या नाम की एक लड़की से, जो एक बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर का मैनेजर है। जहाँ इसी बीच डेल्यूलू को प्रवेंदु से प्यार हो जाता है, बट प्रवेंदु उसे मना कर देता है क्योंकि वो साध्या को पसंद करने लगा था। बट एक दिन प्रवेंदु का एक भयानक एक्सीडेंट होते होते बचता है और वहीं से डेल्यूलू की मेमोरी वापस आने लगता है, जहाँ उसे याद आता है कि उसका असली नाम माया मैथ्यू है और वो कुट्टीकनम की रहने वाली है, जहाँ उसका भी एक एक्सीडेंट में ब्रेन डेड हो गया था, जिस वजह से उसकी पास्ट की कोई भी चीजें उसे कुछ भी याद नहीं होता। और ये जो एक्सीडेंट है वो अपने सीनियर को प्रपोज करते वक्त हुआ था। जब माया को सब कुछ याद आता है तो वहीं प्रवेंदु को गले लगाती है और उस पल में प्रवेंदु को माया की सारी यादें और उसका दर्द महसूस होता है। और यहाँ जैसे ही माया की स्टोरी कंप्लीट होती है तो माया शांति से गायब हो जाती है, यानी उसे मोक्ष मिल जाती है। तो यहाँ भी हमें एक डिटेल दिखने को मिल जाते हैं कि अगर आप किसी बात से या किसी चीज से डीपली कनेक्टेड हो तो वो चीज आपकी मरते टाइम तक आपके साथ रहता है, जैसे कि माया के साथ हुआ था। देन एंडिंग में प्रवेंदु माया के घर जाता है और उसकी माँ से मिलता है, और जब माया की मम्मी उसे पूछती है कि क्या तुम वही हो जिसे माया प्यार करती थी, तो प्रवेंदु थोड़ा रुक कर हाँ कह देता है। तो यहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो मूवी में इस पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में दिखाना चाहिए था, बट फिर भी ये मूवी के लिए एक ऐसे एनोनिमस पॉइंट है जिसका ना होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसके पीछे के रीजन के बारे में हम जरूर
बात कर सकते हैं। नंबर 1 जैसे कि मे बी प्रवेंदु ने सिर्फ दिल रखने के लिए झूठ बोला ताकि उसकी माँ को क्लोजर या शांति मिल सके, क्योंकि वो भी धीरे धीरे माया से प्यार करने लगा था। या मे बी इन दोनों का एक्चुअल में कोई रिलेशन था जो इस मूवी में इतना डिटेल में नहीं दिखाया गया है। बट एक छोटा सा हिंट हमें दिखने को मिल जाते हैं कि डेल्यू यानी माया को भी म्यूजिक पसंद था और प्रवेंदु को भी। देन इन्हीं सारी चीजों के बाद जैसे ही प्रवेंदु वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस होता है और इसको लेकर माया ने उसे कहा था कि उसकी प्रेजेंस या निशानी होगी। तो ये थी इस ब्यूटीफुल मूवी की एक्सप्लेनेशन प्लस हिडन डिटेल। तो देखो भाई, इस मूवी को लेकर रियल लाइफ में भी एक एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है, जहाँ इस मूवी के डायरेक्टर ने रिवील किया था कि इस फिल्म में एक बहुत ही इमोशनल पार्ट था, जहाँ माया का भाई उसे हॉस्पिटल में यस कहकर गुड बाय बोलता है। और ये जो मूवमेंट है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिस वजह से अगर आप नोटिस करोगे जब माया को कुछ भी याद नहीं होता तो ये एक यस से उसे याद होता है। बाकी इस मूवी को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।